वाला व्यक्ति समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता है। भगवान बाबूराव शर्मा के ने बोला कि जो जाति को समाज और समाज को जात समझता है, ऐसा आदमी नपुंसक है मानसिक रूप से। वो समाज की सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ सकता। बिरसा मुंडा ने बोला कि जिस समाज के पास विचार नहीं होता, वो समाज खुद की भी लड़ाई, सामाजिक लड़ाई और अपने बाल बच्चे यानी आने वाली जनरेशन की भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनका कोई भविष्य नहीं होता। जिसके पास विचार नहीं होता, उसके पास कोई भविष्य नहीं होता। ये हमको पंडित बताता है, तेरे माथे में ये लिखा है, तेरे हाथ में वो लिखा है, ये कोई भविष्य नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। ये बिरसा मुंडा के शब्द। जिसके विचार नहीं होते, उसकी अपनी कोई किस्मत नहीं होती। हमारे समाज के जो हालात बिगड़े हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम एक विचारों पे नहीं चलना चाहते हैं। मैं गोंड आओ, मैं प्रधान आओ, मैं मारिया आओ, मैं कोलाम आओ, मैं आंध आओ, इससे ज्यादा क्या समझता है? इससे ज्यादा और क्या समझता है? ये सामाजिक विचारधारा नहीं है, ये जातीय विचारधारा है। मैं जाता हूं यवतमाल में, ज्यादा प्रधानों का प्रकोप दिखता है। इधर जाओ तो गोंडों का दिखता है, इधर जाओ तो कोलामों का दिखता है, उधर जाओ तो आंधों का प्रकोप दिखता है। यही कारण। और ये मिशन जो है किसी एक जाति का मिशन नहीं है, ये किसी एक जाति को लेकर चलने वाला मिशन नहीं है। देश की 400 जनजाति के लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो कोलाम दादा को आप लोग यवतमाल में अच्छे से याद नहीं करते, आर्मी में अच्छे से याद नहीं करते, वो कोलाम दादा के ऊपर झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में हम लोग उसका नाम पहुंचाते हैं। वहां पे कोलाम दादा को जानने लग गए हैं लोग, वहां टंटा भील को जानने लग गए हैं, वहां बाबूराव शर्मा के को जानने लग गए। ये मिशन का काम है। ये कोई आपके रिश्तेदार नहीं थे, इनके वजह से आप लोग बचे हैं, इनकी वजह से आपके पास जमीन है, इनकी वजह से आपकी पहचान है। ये पंची पलसू धुर्वे का नाम जो आया है, महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इनके नेतृत्व में जनता सत्याग्रह चला रहे थे और यहाँ के कुछ बदमाशों ने पंची पलसू धुर्वे का नाम दबा के रखा था। पहली गोली खाने वाला आदमी, पहला आदमी, और उसका नाम खत्म। कारंजा, आस्ती, आरवी, आदिवासियों की जमीन के रिकॉर्ड जला दिए इन्होंने। पहले ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र था, यहाँ पे आदिवासियों के लिए स्वायत्तता थी, यहाँ पे आदिवासियों की परमिशन के बगैर कोई घुसता नहीं था, गांधी को भी घुसने नहीं दिए थे। ये क्षेत्र को खत्म किया गया। अब वहां पे आदिवासियों की जमीनें नहीं मिल रही है, मूल मालिक नहीं मिल रहा। 25 एकड़ के ऊपर, 10 एकड़ के ऊपर आदिवासी आदमी के पास जमीन नहीं है। जाके देखो, 70% आदिवासियों के जमीन के इन्होंने दस्तावेजों को खत्म कर दिया, उसको अपने अंडर में ले लिए। पंची पलसू धुर्वे का नाम हम लोगों ने सामने इसलिए लाया कि ये पहला आदमी था जिसने तुम्हारी जमीन की बात की थी वर्धा जिले में। तुम्हारे 7/12 पे पहले भूधारक लिखते थे, भूधारक। पंची पलसू धुर्वे की वजह से तुम्हारे वर्धा के 7/12 में भूमालक नाम आया। तुमको धारक से मालक बनाने वाले आदमी का नाम है पंची पलसू धुर्वे। मैं दीपक के साथ गया, दीपक मेरे को बोला चलो दादा आपको चलना ही पड़ता। मेरे को जबरदस्ती लेके गया दीपक। मैं देखना चाह रहा था यार ये कॉन्ट्रैक्टर आदमी, इसका क्या इंटरेस्ट है। तो मैं जब गया तो मैं सही में उससे मिला, वो बैठी है तुम्हारे सामने। मैं उसके झोपड़े में गया, इस पानी में वो सो भी नहीं सकती, ऐसी हालत है अपने लोगों की। और अपने गांडू नेता
अपने बड़बुले नेता सफेद कपड़े पहन के चमकाते अपने समाज में कि मैं नेता हो। अब इस समाज के इतिहास को सामने लाने की जवाबदारी किसकी है? इस समाज के लोगों को, जो यहाँ के शहीद हैं, उनके विचारों को सामने लाने की जवाबदारी किसकी है? कोई भी हांडू पांडू आता है हमको बता देता है ये स्वतंत्र सेनानी है। आदिवासियों की जो कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। केवल पंची बलसूदुर में नहीं मिला था, वर्धा में 1300 लोग मारे गए थे और वो पूरे आदिवासी थे। दूसरी तरफ ओबीसी समाज के 340, दलित समाज के 212, जो दादा साहब गायकवाड़ के आंदोलन में जिनकी गवाही हुई थी, उस जगह पर हमारी इतनी कुर्बानी जाने के बाद में हमारे हिस्से में क्या आया? आधे से ज्यादा लोग यवतमाल चले गए, कुछ मोरसी चले गए, कोई वरुण चले गया, कोई मेलघाट गए, कुछ लोग चंद्रपुर में भाग गए, उनसे जमीनें छीन ली गई। ये सच्चाई है। ये गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, स्वतंत्र सेनानी की बात कर रही है, कल स्वतंत्र दिवस मना है इन्होंने, इनको पूछा गया पंची पलसू धुर्वे का फोटो बता। अगर तेरे पास महात्मा गांधी का फोटो है तो पंची पलसू धुर्वे का फोटो क्यों नहीं है? ताली नहीं बजाना, ये ताली बजाने वाली बात थोड़ी है। क्यों नहीं है? वैसे श्यामा दादा कोलाम का भी इनके पास कुछ वास्तविक इतिहास नहीं है, सिर्फ इन्होंने रखे श्यामा दादा कोलाम पे कितनी केस लगी थी। उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया सर, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहा, उसको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, गुनहगार जमात। और पंची पलसू धुर्वे का भी नाम क्रिमिनल ट्राइब के बिल में है। अभी तुमको पता चल जाएगा, आप जाइए यहाँ के रिकॉर्ड पूछिए। मैं वर्धा का गैजेट ढूंढा, ये बोला, मेरे नागपुर में आया ऑफिस में, जब देखा मैं पूरे गैजेट निकाला, मेरे को कहीं भी पंची पलसू धुर्वे का नाम नहीं मिला। क्या कारण है? हमारा आदमी जान पे खेल देता है, पूरे आंदोलन की ये करता है, उसका नाम भी नहीं रहता है इनके लिस्ट में और कोई पूछता भी नहीं है। साला कोई पीला झंडा लेके भाग रहा है, कोई नीला झंडा लेके भाग रहा है। अबे इधर उधर क्या भाग रहे, अपना देखो पहले। तुमको कोई पूछता नहीं, हमारी माँ बहनों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। जैसे पता चलता है आदिवासी लड़की है, आदिवासी महिला है, ये कोलाम समाज की है, ये गोंड समाज की है, ये प्रधान समाज की है। अलग अलग बोलने की बात नहीं है। कोलाम की भी औरत के वही हाल है, गोंड के भी औरत के वही हाल है, प्रधान के भी औरतों के वही हाल है। तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि अपने समाज के जो लड़ने वाले लोग हैं वो नहीं है। समाज एक जगह नहीं है, सबको मालूम है ये समाज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। किसी के आंग में जातिवाद आता, किसी के आंग में पार्टीवाद आता, किसी के आंग में क्षेत्रवाद आता, किसी के आंग में संगठनवाद आता। मैं अध्यक्ष, मैं सचिव, मैं बुलाओ इधर लाओ उसको, मैं इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं। क्या कर लेगा? अबे जब तक के यहां नहीं रहेगा करेगा क्या? आठ 800 साल पहले, 1100 साल पहले आप जाके किसी भी दृष्टि में देख लीजिए, वहां गोंड प्रधान नहीं मिलेगा आपको। कुयो बोलते थे, आपको असुर बोलते थे, आपको राक्षस बोलते थे। ये हमारी पहचान है। और कोई ऐसा बोलता है कि गोंड अलग है, प्रधान अलग है, भील अलग है, मैं नंगा जाऊंगा यहां से, साबित करके बताओ। मैं तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारी सभ्यता एक, तुम्हारे अधिकार एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। समाज को एक जगह लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमको इन महापुरुषों को बुलाना पड़ता है कि समाज का प्रबोधन करे। जिस तरीके से महाथेरो बंदे ज्योति ने जो बोला, एक आध लाओ बड़ा अपने ये उम्र के आदमी को, आदिवासी के कोई अपने को समाज बता सकता है? मेरे को दिल्ली से वकील साहब को बुलाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि जो जंगल की केस पूरे देश के आदिवासियों के ऊपर लड़ रहे हैं, उसके वकील यही है। मोदी ने बिल पास कर दिए थे, इन्होंने बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बिल लाई और यहाँ के जंगलों पर कॉर्पोरेट के यानी जो पूंजीपति लोग हैं उनके अधिकारों को स्थापित करने की बात की, आदिवासियों को खत्म करने की बात की। उस बिल के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं खुद पिटिशनर हूं।
और बलराज मलिक साहब की वजह से आज वो कानून पे स्टे आया सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो अभी तक तो आप लोग यहां से हट गए रहते। ये केवल गढ़चिरौली चंद्रपुर नहीं, वर्धा का भी नंबर है, आर्मी का भी नंबर है। ये तुम्हारे बाजू में बोरधरन है, अपने गांव के गांव खाली किए 10 लाख रुपए में। अब 10 लाख में तो प्लॉट नहीं मिलता शहर में। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इसी बेल्ट में थी, आदिवासियों की जमीनें, जो आप जिसको हिंगना बोलते हैं, जिसको MIDC बोलते हैं, पूरा लैंड आदिवासियों का है। 1911-12 के रिकॉर्ड्स में देखो। लेकिन वो MIDC बनने के बाद नौकरी करने वाला आदिवासी है क्या वहां? क्यों नहीं बोलता है बड़ा आदमी? क्यों नहीं बात करता है? मैं ये पार्टी में हूं, मैं वो पार्टी में हूं। अगर पार्टी बनी कि समाज, तेरा वजूद समाज की वजह से है कि पार्टी की वजह से है? पार्टी बनाना बहुत आसान चीज है भाई, लेकिन समाज बनाना बहुत मुश्किल चीज है। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के खातिर अपने आप को कुर्बान किया। ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे। 24 साल थी बाबूराव, 26 साल की उम्र में बाबूराव शर्माके को फांसी के तख्ते पर लटकाया। तब आदिवासी गोंड राजा भी थे वहां। उनकी मौजूदगी में बाबूराव शर्माके को फांसी दी, किसी ने कुछ नहीं बोला। यहां तक के हाल है हमारे समाज के कि बाबूराव शर्माके की बच्ची कहां है, उसकी पत्नी कहां है, उसका बच्चा कहां है, उसकी मां कहां है, किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके वंशज कहां है, किसी को कुछ नहीं मालूम। उसको फांसी देने के बाद वो जब उसको लाए नीचे, तो अपने ही राजाओं ने सजेशन दिया कि साहब इसका कोई अवशेष मत रखो बाबूराव शर्माके का, इसको चूने की भट्टी में डाल दो। उसको पूरा गला दिया उसकी बॉडी को। ऐसी मौत किसको मिली? समाज के ओरिजिनल राजा तो ये है। समाज शहीदों के विचारों से चल सकता है, नेताओं के विचारों से नहीं चल सकता। समाज को कार्यकर्ताओं की जरूरत है। समाज में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है। एक नेता बनाओगे 5 साल काम देगा, एक कार्यकर्ता बनाओगे पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। इस देश में मुस्लिम भाइयों का मिशन है, इस देश में क्रिश्चियन भाइयों का मिशन है, इस देश में हिंदू भाइयों का मिशन है, इस देश में बौद्ध भाइयों का मिशन है। आदिवासियों का क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। कैसे रहेगा अपना अस्तित्व? कैसे बचेंगे हम? कुछ लोगों ने बोला मेरे को, भाऊ आप ये प्रोग्राम में कैसे क्या शामिल हो रहे हो? मेरे नजर के सामने पंची पलसू धुर्वे था और उसको लाने का काम, मेरे को वहां तक पहुंचाने का काम, बोला दीपक ये पूरी टीम ने मेरे साथ करी। मैं पहली बार जाके आया। मैं वादा कर रहा हूं अगला जो 16 अगस्त रहेगा उस दिन पंची पलसू धुर्वे के पूरे डॉक्यूमेंट्स और उसकी बायोग्राफी का प्रकाशन बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से करेंगे। वो इतिहास बताएंगे, हम बताएंगे इस देश में गांधी जी भी हमारी प्रेरणा से चले हैं। जब मैंने पहली बार बोला था दिल्ली में कि महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, झारखंड में, कोट टाई पहनते थे, जब उनको एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे। वो महात्मा गांधी कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में। जब वहां पहुंचे ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, महामानव धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम है? तो एक लंगोटी वाला खड़ा हुआ और बोला साहब एक ही आदमी का नाम है। तो वो बोले कितने साल दिया? सिर्फ 24 साल। क्या चाहते थे? तो हमारे गांव में, हमारे जंगल में हमारा राज, हमारे गांव में हमारा राज, गोंडी में बोलते मावा नाट्य मावा राज। ये बात पर गांधी जी बोले कि इस आंदोलन की जरूरत पूरे देश को। कोट टाई उतारे, लंगोटी पहने बिरसा मुंडा की जैसी और देश भर में घूमे। गांधी जी को स्वतंत्रता का आदर्श और उसका प्रेरणा मिली बिरसा मुंडा के आंदोलन से। वो बिरसा मुंडा की आप औलाद हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको इस देश का सबसे
क्रांतिकारी और परिवर्तनवादी महापुरुष बोलते हैं, बाबा साहब भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, हमारे लोगों ने हराया, आदिवासियों ने हराया, दलितों ने हराया, बहुजनों ने हराया। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका नाम भी बिरसा ही था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पश्चिम बंगाल से जीत के गए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा के आंदोलन पर बाबा साहब की जमीन, ये एक दूसरे का कनेक्शन समझने की जरूरत है। आप किसकी औलाद हो? अगर बाबा साहब बोलते हैं कि जमीन का आंदोलन, गोदावरी के आंदोलन में बाबा साहब ने बोला था कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन को बहुत प्रेरित हूं उनसे, कि वो आंदोलन जल जमीन जंगल की बात करते हैं। ये वही आंदोलन है जिसको आप लोग जल जमीन जंगल का आंदोलन बोलते हैं। दादा साहब गायकवाड़ ने भी इसी आंदोलन को चलाया, जबरन जोत आंदोलन, ये इसी आर्मी से। जो पंची पलसू ध्रुवे की बात करे, गांधी जी को कई बार मिले, बाबा साहब भी उनसे एक बार मिले। इतना बड़ा आदमी है और उसके परिवार की हालत देखो, इसके झोपड़े में जाके देखो, क्या भगवान के पास जाते हैं? अरे जिस भगवान की वजह से तुमको जमीन मिली है उसके घर में रहने को जगह नहीं है। तुम इतने लोग खड़े हैं, बहुत महापुरुष है, पूरे यहाँ पर गोल्ड प्रधान, कोलाम, सब महापुरुष बैठे हैं। अगर सही में तुम लोग बड़े हैं तो मैं तुमको पूछना बताता हूं, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? खड़े हो जाओ। कौन सा देवानी दिला तुम्हारा? जमीन कौन सा भगवान ने दिया? तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है ये महापुरुषों की वजह से आई, ये सच्चे भगवान है। आज जिसने तुम्हारे लिए मरा उसकी लड़की को कोई नहीं पूछ रहा था, जब इसकी उम्र 9 साल की थी, अपने बाप की सिर्फ फोटो देखती है, उसी को पहचानती है, रोते रहती है वो। इसके परिवार के भी लोग मेरे ख्याल से इसका ध्यान नहीं देते। अब तो वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। बेचारी 9 साल की उम्र थी, अपने बाप को कितने साल बाद देख रही है, उसका नाम कब सुन रही है? 42 में मरे वो, 42, 60, 24, 80 साल की उम्र में अपने पिताजी का नाम ले लिए वो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है? कहां है गोल्ड प्रधान? कहां है कोलामान? ये चीज काम आएगी तुम्हारे? पंचू ध्रुवे गोल्ड है ऐसा बोलेगा कोई? चंद्रपुर में कुछ बेवकूफ लोगों ने काम किए थे, बाबूराव शर्मा के सामने बाबूराव शर्मा के पुल्लेश्वर राज गोंड लिखे थे। अबे हेड़े, बाबूराव शर्मा के क्या सिर्फ गोंडों के लिए लड़ाई लड़ा है? कर्नाटक तक के आंदोलन है उसका, केरल तक के आंदोलन है उसका, रिसर्च निकाले हैं। हम ही अपने महापुरुषों को बदनाम करके उनको छोटा करने की कोशिश करते हैं। गोंडी में बोल रहे थे मां थे लोग, कुछ लोग मुंह देख रहे थे, उनको मालूम ही नहीं। ये जो अधिकार परिषद की जो संकल्पना थी उसका मतलब यह था कि आर्मी में आदिवासी समाज जिंदा है क्या उसकी टेस्ट करना है। कितनी बड़ी संख्या है यहाँ। केवल आदिवासी समाज घर के बाहर निकल जाएगा तो आर्मी अमरदा बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी तादाद है हमारे समाज की। हम बैठ के कोई सामाजिक फैसला कर सकते हैं क्या कि पार्टियों पे निर्भर रहेंगे? सबकी सामाजिक लड़ाई है और आप लोग, आपको बीमारी सामाजिक है और आप लोग राजनीतिक इलाज करेंगे, अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। भाइयों, इस देश में 6 साल के बच्चे को भी गोली मारते हैं और आतंकवादी नहीं नक्सलवादी बोलते हैं। 6 साल के बच्चे को गोली लगती है और उसको भी नक्सलवादी बोलते हैं। ये हालात है अपने आदिवासियों के। कोई आमदार नहीं बोलता कुछ, सबकी फटती है। वो बेंच पे मैं जाता हूं, ये लोग मेरे को नक्सलियों का ब्रेन बैंक बोलने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मरने से कोई डरता नहीं, बहुत तो सबको आनी है एक दिन, लेकिन अपनी कौम के लिए जो नहीं लड़ता ऐसे गांडों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये मिशन है, मूवमेंट है, इसमें जाबाज लड़के होना, खुले दिल के लड़के होना, छोटे दिल के लोग नहीं होना।
होगा, अवतार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होता? मैं किसी समय क्लासरूम ऑफिसर था, मेरा जो पीयून था मैं उसको चंदा मांगने जाता हूं, वो हंसता है मेरे को, पागल हो गया सतीश पन्ना। आप लोग ऐसा मत करो। मैं दीपक का साथ दूंगा। मैं उसी दिन एक बात बोला, पूरे देश में आरवी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके नजदीक एमआईडीसी है, एशिया की सबसे बड़ी एमआईडीसी बन रही है ये, और सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की गई है, तो नौकरियां किसको होनी चाहिए? इसकी बात सुप्रीम कोर्ट में बलराज मलिक साहब रखेंगे। यहां के आदिवासियों के परिवार को स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, इसकी भी बात बलराज मलिक साहब रखेंगे, इसलिए हम लोगों ने बुलाया। इनको राष्ट्रीय महापुरुष का दर्जा मिलना चाहिए पंची बलसु धुर्वे को, इसलिए बलराज मलिक साहब को यहां पर बुलाया है। उनके पास टाइम नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करके लाए, एक लाइन नहीं है, इसको समझो। जिन्होंने उंगलियां नहीं कटाई उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। उनके पास बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे 10-10, 20-20 हजार एकड़ जमीन है, बड़े बड़े जगह पर उनके दुकानें हैं, और जो पूरी कौम की कौम आदिवासी शहीद है, स्वतंत्र सेनानी है, वो भीख मांग रहे हैं। आर्मी के झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, वर्धा के झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, नागपुर के झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। हमारी बहनें एक साड़ी की 2 साड़ी करती है, खरीदने जाती है तो 100 रुपए की साड़ी लेती है, लंबी देखती है, उसकी 2 करती है और उसके बाद पहनती है। यह हालत है हमारे समाज में। साला काम नहीं मिल रहा है तो खून बेच रहा है, अपना खून बेचते हैं 800 रुपए में। और ये लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में आदिवासियों का खून 8000 रुपए का बेचते हैं, क्योंकि उनके खून में रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है सर। ये धंधा है, और उनको ये लोग मैक्से अवार्ड दे रहे हैं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आदिवासियों को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। जो हाल मेलघाट में है वो हाल आरवी में भी आ सकते हैं, वही हाल हमारे गढ़चिरौली के हाल भी आरवी में हो सकते हैं। यहां का दलित भाई, यहां का ओबीसी भाई कंफ्यूज है, उसका आदिवासियों की तरफ देखने का एंगल ही अलग है, दृष्टिकोण ही बहुत अलग है, वो बदलने की जरूरत है। मैं परसों के दिन बॉम्बे में बोला कि संभाजी महाराज को आदिवासियों ने तैयार किए, शिवाजी महाराज को आदिवासियों ने तैयार किए, सिमनेरी का किला आदिवासियों का, महादेव कोड़ियों का, वहां के नागरिक महादेव कोड़ी, जमीन महादेव कोड़ी की, किला महादेव कोड़ी का, राजा शिवाजी। ये केवल आदिवासी का ही कलेजा है जो शिवाजी महाराज को राजा बनाया है। शिवाजी महाराज की मां जिजाऊ, माता जिजाऊ, उनके पति मरने के बाद तो उनको सती, क्या बोलते, सती कर दिया जाता था अगर आदिवासी नहीं होते तो, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में मां का स्थान भगवान से बड़ा है, महिलाओं का सबसे बड़ा स्थान है। शिवाजी महाराज की मां के हाथ में कारोबार सौंपे और वो माता जिजाऊ बनी। रानी दुर्गावती राजपूत थी, दलपत शाह ने शादी करी, दलपत शाह का देहांत हो गया, आदिवासियों ने रानी दुर्गावती को रानी बनाया। अगर वो किसी उच्च वर्गीय समाज में होती तो सती हो जाती। ये आदिवासी संस्कृति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा बताइए, ऐसे एक उदाहरण दीजिए कि जहां आदिवासी महिला के हाथ में इन्होंने कोई कारोबार दिया हो। नहीं तो मैं हजारों उदाहरण देता हूं जहां आदिवासियों ने महिलाओं को राजा बनाया, रानी बनाया। ये अपनी संस्कृति है, ये उस संस्कृति के आप लोग वारिस है। आप लिंगों के वारिस है। लिंगो धर्म गुरु नहीं था, उसका भी बाप था, साइंटिस्ट था। जो आदमी बताता है ये 6 देव वाला 7 देव वाले से रह रहा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे टोटम है, ये बात का जिन लोगों ने लिंगों के पहले भी जंगल आयतार का जो ये रहा है, उसके पहले भी हमारे जो महापुरुष रहे, उन्होंने ये सब चीजों को खड़े किए। आदिवासी संस्कृति में पेड़ पौधे, पहाड़, पंछी, पक्षी, प्राणी और मानव, इन सब लोगों का उल्लेख है। हम अपने देव भी बड़े अलग तरीके से मानते हैं। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, लोग बड़े बड़े लोग बैठे थे, सर
और जैसे ही एक बात आई कि आदिवासी लोग महुए की झाड़ की पूजा करते हैं, तो एक महापुरुष उठा, बहुत बड़ा एडवोकेट था महादेव जी, और खड़े होकर बोलता है इसलिए महुए के झाड़ की पूजा करते हैं क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। मेरे को बिरसा मुंडा का वो तत्व ज्ञान याद आया जहां उन्होंने बोला था कि जब गेहूं नहीं पैदा होता था, जब चावल पैदा नहीं होता था, ज्वार पैदा नहीं होती थी, तब हमारे लोग महुए के जो महुआ होता है, इरुक बोलते हैं उसको गोंडी में, वो लेकर उसकी रोटी बना के हमारे लोग खाते थे। वो हमारे पालन पोषण का जरिया था। इसलिए हम महुए के झाड़ को बहुत मानते हैं, उसको पेन मानते हैं। पेन यानी भगवान नहीं होता, पेन भगवान से भी बड़ा होता है। जो आदिवासी आदमी एक झाड़ से हजारों साल से मेहमान नहीं हुआ है, वो इंसान से कैसे होगा? जब मैंने ये बात रखा तो इतने महाराज थे, सब नीचे मुंडी डाल दिए। मैंने बोला आदिवासी आदमी वो है जब भगवान पैदा नहीं हुए थे भारत में। जब भगवान भारत में पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। इज मोर सीनियर है भगवान। आदिवासी भगवानों से भी ज्यादा सीनियर है। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, या कोई धार्मिक होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस देश में आदिवासी होना। मोदी जी जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। लोग सम्मान के साथ मन की बात सुनते हैं, उनको सलाम करते, सल्यूट करते। अचानक ही लंगोटी वाला बीच में जाते हैं। वो लंगोटी वाला बाबूराव शर्मा के का आदमी रहता है, टंटा भील का आदमी रहता है, बाबूराव बिरसा मुंडा का आदमी रहता है, बाबा साहब का आदमी रहता है, महात्मा फुले का आदमी रहता है, वो पंचीबल सुधुर्वे का आदमी रहता है, सोमा दादा कोलाम का आदमी रहता है, नंगा लंगोटी वाला। वो बोलता है साहब रुक जाओ, आप जिस देश के प्रधानमंत्री हो मैं उस देश का मालिक हूं। कैसे हजम होगा ये बात? एक प्रधानमंत्री जिस देश के है उस देश का मैं मालिक हूं। आई एम ओनर ऑफ दिस कंट्री। कितनी बड़ी बात है ये? इस देश का मालिक होना नागरिक होने से बड़ी बात है। उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। ये जल जमीन जंगल की जो लड़ाई थी, ये सोशल ओनरशिप की लड़ाई है, जिसको सामाजिक मानकीयत बोलते हैं। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे को बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं। आदिवासी की जमीन और गैर आदिवासी की जमीन, एक उच्च वर्णीय आदमी की जमीन का कीमत 10 करोड़ रुपए और गैर आदिवासी की जमीन की कीमत 10 लाख रुपए है। इतनी तफावत क्यों है? ये गोंड है, ये परदान है, ये फलाना है, ये ढिकाना, ये ढूंढने के बजाय पहले इधर आओ, चलो ढूंढो, इसमें लगो, काम से लगो। तुम्हारी जमीन पे भी गेहूं होता है, तुम्हारी जमीन पे भी जवारी होती है, तुम्हारी जमीन पे भी सब कुछ होता है, और उनकी भी जमीन पे सब कुछ होता है। उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए और तुम्हारी 10 लाख। ऐसा क्यों? सब आदिवासी काम से लगो, ढूंढो, इस पर बात करो। इस सिस्टम को तो समझो, इस व्यवस्था को तो समझो। अपने समाज को संगठन की जरूरत नहीं है, मिशन की जरूरत है, सामाजिक मिशन की जरूरत है। साथियों, इतना सेंसिटिव इशू, इतना गंभीर इशू, पंचीबल सुधुर्वे के बारे में बात कर रहे, उसकी यहां आदिवासी डिपार्टमेंट का कोई आया क्या?